अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता पाइसेस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक है। 3-4 बड़े इवेंट हैं इस हफ्ते, सबकी तफसील 1 बाय 1 बयान करता हूँ और इस तफसील के इवज़ आपको इस हफ्ते के अहम फैसले लेने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। मामला ये है कि 2 जुलाई को सूरज ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण आपके 5th हाउस में होने जा रहा है 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को। सूरज ग्रहण अगर मुकम्मल असर करे तो वो आपके मूड को स्विंग करेगा, क्योंकि 5वें घर में सूरज है, इसलिए उसका मनफी इम्पैक्ट आपकी लव इमोशंस पर होना है। उसका इम्पैक्ट आपके और आपके लव वंस के दरमियान, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, इनके दरमियान थोड़ी कशीदगी हो सकती है, थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। बट मज़े की खबर सुने कि सूरज ग्रहण अगर मुकम्मल तौर पर आपको ख़राब करता तो 10 दिन तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, तो नाराज़गियाँ 10 दिन तक चलती। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि 4 तारीख को, जब 3 तारीख को ये ग्रहण फिनिश होगा रात 2:45 पर, सुबह सहरी के वक्त ये फिनिश हो जाएगा, पाकिस्तान में दिखेगा नहीं। इसके लिए वैसे मैंने अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आप उधर देख सकते हैं तफसीली वीडियो। जैसे ही सूरज ग्रहण 3 तारीख को सुबह सुबह ख़त्म होगा और उसका असर आप पर आना शुरू होगा 4 जुलाई को वीनस, द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, वो आपके उसी हाउस में आकर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वो अपना घर बदलने के बिल्कुल एज पर है और 4 तारीख को वो आपके 5वें ही घर में आ जाएगा जहाँ सूरज को ग्रहण हुआ। सूरज ने जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिया होगा या देने की कोशिश कर रहा होगा, वो वीनस की वजह से रिपेल हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, रफ़ा हो जाएगा। एंड वीनस बजाते खुद वहाँ पर, जब ये सब इवेंट ख़त्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो वो आपके लिए रोमानवी कामयाबियाँ लेकर आएगा। जब तक सूरज भी बैलेंस हो चुका होगा, सूरज और वीनस के आपसी रिलेशन बनने की वजह से, इस दोनों प्लैनेट्स के आपके 5वें घर में होने की वजह से पाइसेस अब आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे ये मैं बयान करता हूँ। वो तमाम बहन बेटियां जो रिश्तों की उम्मीद में हैं, वीनस के 5वें घर में आने की वजह से उनके रिश्ते तय पाने के पूरे चांस बने हुए हैं और इसका आगाज़ 4 जुलाई 2019 से शुरू होने लगा है। पाइसेस के लिए, पाइसेस बहन बेटियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। वीनस और सूरज अगर पहले घर में 5वें घर में हो तो औलाद की खुशियाँ हासिल होती हैं। औलाद एस्ट्रोलॉजिकली ये माना जाता है कि सूरज 5वें घर में हो तो औलाद होती है, वो सीज़न शुरू हो जाता है। बाकी ये एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मैं बयान ज़रूर करता हूँ। अगली खबर ये है कि सूरज और वीनस के 5वें घर में होने की वजह से वो नाराज़गियाँ जिसकी वजह से शादी हो नहीं पाती थी या आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, या तो शादी में कुदरती डिले आए जा रहे थे या फिर आप अपने डिसीजंस में कमज़ोर थे, वो डिसीजन प्रॉपरली हो पाएंगे और शादियों के फ़ैसले बर वक्त और काबिल बरकत हो पाएंगे। वीनस के सीज़न में जब सोल एक्सचेंजेस होती हैं, जब लव कमिटमेंट्स होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग बहुत होती हैं। मुफ्त का ऐसा फ्यूल मिलता है जिससे मंजिल परस्ती पैदा होती है, जिससे इंसान जिसको अपना साथी एक दफ़ा बना ले कि सारी ज़िंदगी उसे ही चाहता रहता है। तो ये प्लस पॉइंट है। जिन लोगों को अपनी शादी का प्लान अगले कुछ महीनों में करना था, अगर वो ये साल का सबसे कीमती टाइम, अगर वो पाइसेस हैं तो वीनस का सीज़न 5वें घर में सबसे कीमती लव सेक्टर इमोशंस पैदा करता है। सो अगर उन्होंने 2 महीने बाद शादियों का प्लान किया हुआ था और उसे पीछे ला सकते हैं, तो इस हफ्ते या अगले 2-3 हफ्तों में ये डिसीजन लेना बड़ा पॉजिटिव एंड मुफीद साबित होगा। दूसरी खबर ये आएगी कि 3 जुलाई को मार्स आपके यहाँ 6th हाउस में दाखिल हो जाएगा और ये मार्स इतना पॉजिटिव है कि मरकरी ऑलरेडी 6th हाउस में मौजूद है और ये दोनों मिलकर 6ठे घर के मैक्सिमम एडवांटेजेस देंगे। 5वें घर में आपको रोमांस मिला, मेंटल रिलैक्सेशंस मिली, इरादों की ताकत मिली, औलाद की खुशियाँ मिली, शादी की खुशियाँ मिली और 6ठे घर में सेहत की खुशियाँ आपको मुयस्सर हैं। मार्स 6ठे घर में इंतहाई पावरफुल फ्यूल प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को बैलेंस करता है, बीमारियों से बचाता है या बीमारियों को रफ़ा करता है और जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफ़ा कर देता है।
और इस इजाफे से एडवांटेजेस पता क्या मिलेंगे? मरकरी ब्रेन एबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, आप उसकी वजह से प्लान बड़े अच्छे करेंगे। और मार्स आपकी जिस्मानी कारकर्दगी को बढ़ाएगा, सो ब्रेन से प्लान्स बन रहे होंगे, जिस्म परफॉर्म कर रहा होगा, तो मैक्सिमम मटेरियल एडवांटेजेस का मौसम शुरू होने लगा, आपका फातिहाना मौसम शुरू होने लगा, आप फतह और कामयाबी की तरफ जाएंगे। चीज़ों को सही सिमत से, सही अंदाज से, मेरिट से कर सकेंगे, म्यार पर पूरा उतरेंगे आप। मुकाबलों को जीतने का टाइम शुरू होने लगा है, नुकसानात को रिपेयर करने का टाइम शुरू होने लगा है। सो 4 बड़े प्लैनेट्स आपको, सन एंड वीनस 5वें घर में। सन 1-2 दिन ज़ाया करेगा ग्रहण की वजह से, बट उस दिन नमाज कसूफ पढ़ना, सदकात करना, खैरात करना, ये अच्छा रहेगा। वो इस्तगफार करना ज़रूर वो करिए, क्योंकि सूरज ग्रहण के वक्त यही इस्लामियात के तौर पर करना होता है, वो ज़रूर कंसीडर करिए, सदका भी करिए, इस्तगफार भी करिए, तो वो जो 2-1 दिन ज़ाया होने वो भी बैलेंस हो जाएंगे। फिर 6ठे घर में मरकरी और मार्स आपको एडवांटेजेस देगा। जुपिटर अभी 10वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो बहरहाल एक कमज़ोर खबर है, वो तो अभी रहेगी अगस्त तक। एंड सैटर्न आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये भी एक कमज़ोर खबर है। इन दोनों सितारों की कमज़ोरी की वजह से 40% तो हम नीचे हैं, लेकिन इन 4 बड़े प्लैनेट्स की वजह से, जिनमें सूरज, जिनमें वीनस, जिसमें मरकरी, जिसमें मार्स मौजूद है, ये इस हफ्ते को काफ़ी मसरूफ़ करने वाला है, इमोशनली आपको काफ़ी बूस्ट करने वाला है, और आपको इस मसरूफियत के वजह से खुशियाँ भी मिलेंगी, ज़हनी यानी कि नॉन मटीरियल एडवांटेजेस एंड मटीरियल एडवांटेजेस, माली फ़वाइद भी होंगे, जिस्मानी फ़वाइद भी होंगे। मरकरी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, अगले हफ्ते के इवेंट में तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना, तो अगर किसी मुकाबले के इम्तिहान में इस हफ्ते आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो दे लीजिए, कोई मुआहिदा साइन करना है तो कर लीजिए। तो मरकरी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो 7 बड़े प्लैनेट में से 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेशन फॉर्म में होंगे। मरकरी 8 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा जुलाई को, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो 3 सितारों की रेट्रोग्रेशन की वजह से टाइम साइंसेस थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए खदशात इसलिए कम है कि यू आर जीनियस पीपल, यू आर एक्टिव, यू आर इमोशनल एंड यू नो इन फ्यूल्स की वजह से रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इतना तंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे पाइसेस जो बड़े ही सेंसिटिव हैं, जो रोज़ ही नाकामी का मुंह देख रहे हैं, जो रोज़ ही नाराज़गियों का मुंह देख रहे हैं, जो रोज़ ही बीमारियों का मुंह देख रहे हैं, रोज़ ही किसी न किसी कंप्लेन में मुब्तला है, उन्हें अपने बर्थ स्टोन की तरफ चले जाना चाहिए। उन्हें एक्वामेरीन या टर्मलीन दोनों में से कोई एक पहनना चाहिए और उसका वज़न 8 कैरात हो। फ़ाइन क्वालिटी का लीजिएगा। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ाइन क्वालिटीज़ को, स्टोन्स की फ़ाइन क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वीडियोज़ उसके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगी तो बड़ी मुफीद वीडियो होगी। आप बड़े अच्छे अंदाज से जियोलॉजिकल फैक्टर्स को समझ सकेंगे। ये जो कीमती स्टोन्स की दुनिया है, इसे अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। हम उसे तजर्बात के सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ इन सब इंफॉर्मेशन से आप इस हफ्ते के अच्छे फ़ैसले ले सकेंगे। इन सब इवेंट्स को जो मैंने बयान किए अच्छे तरीके से समझेंगे और इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचेंगे, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है उसे अपनी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करके खुशियाँ हासिल करेंगे। मेरी वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन से ज़रा सी भी खुशी, ज़रा सी भी कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते की वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से। उससे अगले हफ्ते की वीडियो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, उस दिन सूरज चांद ग्रहण होगा। उससे अगले हफ्ते की वीडियो उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन सूरज ने घर बदलना है। तो अगले 3-4 हफ्तों की वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इन वीडियोस का तसलसल हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन टॉपिक्स को आप अदरवाइज़ देखना चाहते हैं कमेंट्स में उनका जिक्र कर दिया करें, हम उन्हें सॉर्ट आउट करके कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल राय दे सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने